सेंटेंस तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लूँ तो उसके बाद मैं अपनी नहीं सुनता। तो ये अगर अप्लाई कर लिया जाए वेट लॉस जर्नी में तो मेरे ख्याल में ये कहीं और फिट हो सकता है इससे बेहतर। तो हर किसी को चाहिए कि इस सेंटेंस को अपनी वेट लॉस जर्नी में ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आधी दुनिया आज अंडर वेट होगी। जो होना चाह रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। और साथ में ये कि अपने मुँह को थोड़ी सी जिप लगानी पड़ती है। मीन्स ये कि बाहर के जितने भी फूडी आइटम हैं, फास्ट फूड है, उनको सबको छोड़ना पड़ता है। और इवन ये कि घर में भी मज़े मज़े के खाने ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जब खुद बनाएंगे तो ज़ाहिर है खुशबू आपको भी आनी है और फिर आपका भी दिल करेगा। तो जब तक आप थोड़ी सी डाइट पर हैं तो ऐसी चीज़ें बनाएं जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हों, और आप अपनी डाइट को सिर्फ 2-3 दिन नहीं बल्कि महीनों फॉलो कर सकें। तो तभी ये मुमकिन है जब आप उकताएंगे नहीं है। तो मैंने किस तरीके से 3 से 4 महीने में अपना इतना वेट 12 केजी मैंने कम किया है, तो वही आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ। और मेरा वेट क्यों बढ़ा था, किस तरीके से बढ़ा था, तो मैं घर में इस तरीके से खाने बनाती थी बहुत ही अच्छे अच्छे से। तो जब आप बनाएंगे इतने अच्छे अच्छे खाने तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में जाकर वो एक्स्ट्रा फैट या आपकी कैलोरीज तो बढ़ाएंगे ही। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, जब आप इतना अच्छा अच्छा खाएंगे मतलब हेल्दी नहीं खाएंगे तो इसी तरीके से होगा। सारे के सारे जंक्स फूड आप लोगों ने छोड़ देने हैं, और सबसे पहले आपके पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। यू मस्ट हैव ऑल दीज थिंग्स। इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास पाउडर बना हुआ है एक, और साथ में मैं आपको बता भी दूंगी ये अजवाइन और सौंफ का पाउडर है, कुछ दरदरा सा कुटा हुआ है ये। और इसके अलावा यहाँ पर ये अलसी के सीड हैं, ये भी ग्राइंड हुए हुए हैं इसी तरीके से, या फिर कूट लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ किस तरीके से मैंने यूज़ किया। और 12 केजी मैंने 3.5 मंथ्स में मैंने अपना 12 केजी किस तरीके से लूज़ किया है, और वही तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसी तरीके से आप अगर डाइट प्लान अपना बना लेंगे ना तो यकीन कीजिए उकताएंगे भी नहीं। और बहुत ही अच्छी मैंने इसमें डाइट अपनी रखी थी। मीन्स ये कि हर चीज़ मैं खा रही थी, और किस तरीके से खा रही थी वो आगे मैं बताऊँगी भी आपको। अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी वेट लॉस 100% हो ही जाएगा। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर भी मैंने यूज़ किया है, ऑन एंड ऑफ हमने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं। सिर्फ इन्हीं पर रहकर अगर वेट लॉस करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इसको हम साथ में रखेंगे तो ये हमारी हेल्प ज़रूर करती है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर वेट लॉस। तो साथ में ये दालचीनी का पाउडर है, ये भी मैंने बनाकर रखा हुआ है। अब किस तरीके से यूज़ करना है, मॉर्निंग में उठना है, आप प्लेन वाटर ले लें, ज़ीरा वाटर ले लें, या फिर आप चिया सीड्स ले लें, रात में भिगोकर आपने रखना है तभी आप लेंगे, या फिर नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप नॉर्मल वाटर ले रहे हैं तो साथ में एक खजूर लाजमी लीजिएगा। पहले खजूर खाइएगा फिर नॉर्मल वाटर पीजिएगा, वरना आप चिया सीड इस तरीके से रात में जो भिगोकर रखेंगे तो वही आप इस तरीके से सुबह उठकर पी लेंगे। बिल्कुल भी ड्राई इसको नहीं खाया जाता है कि आप चाहें कि इस तरीके से उठाकर बस मुंह में डालें और पानी पी लें, नहीं। इस तरीके से आपको इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। हमेशा चिया सीड पानी में भिगोकर ही पिए जाते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने इसको भर के रात में सोक करके रखना है पानी के अंदर, और इस तरीके से मिक्स बस कर दीजिएगा। और समटाइम ऐसा होता है कि रात में हम सोक करना भूल जाते हैं, चाहे ज़ीरा वाटर या फिर ये चिया सीड, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही मुँह में मतलब डालें और ऊपर से पानी पी लें। जब डाइट कर रहे होते हैं गैप हो जाता है तो हम चाहते हैं ऐसे ही ले लें। तो पहले ही वार्न कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो मैंने फिर इस पर रिसर्च की थी तो मुझे पता चल गया था। अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, पहले भी मैंने आपको बताई, आंतों में जाकर फूल जाता है जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप गैप ही दे दें अगर नहीं आप मतलब भूल गए हैं इस तरह से। अब आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो आप एग इसमें ले सकते हैं मॉर्निंग में, तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, स्क्रैम्बल ले सकते हैं, बॉयल ले सकते हैं, हार्ड बॉयल ले सकते हैं, हाफ बॉयल भी ले सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है किसी भी फॉर्म में लेना, लेकिन आपने एग ज़रूर लेना है, 1 से 2 ले सकते हैं। और ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है किसी भी फॉर्म में लेते हुए। तो इधर मैं बिल्कुल हार्ड बॉयल लेती हूँ मैं इस तरह से, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर दूँगी। और हाँ, हम चाय वगैरह तो स्किप नहीं कर सकते, जो पीना चाहते हैं वो ज़रूर पी सकते हैं, लेकिन आपने शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। या फिर सुकराल ले लें इस तरह से। और अगर ये नहीं लेना चाहते तो गुड़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टेविया आती है वो भी शुगर होती है। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं।
और इन तमाम चीज़ों में कैलोरीज ना होने के बराबर होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ ये डायबिटिक पेशेंट्स या फिर कैलोरीज बर्न करने वालों के लिए ही नहीं है, जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है और इससे फ़ायदे ले सकता है। तो कम से कम कोशिश करें शुगर को तो आउट ही कर दें अपनी ज़िंदगी से। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इतना मीठे की क्रेविंग नहीं होती। और दूसरा ये कि आपने ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान जो गैप होता है, अगर आपको क्योंकि एक बॉयल आपने खाया होगा है, या फिर इसके अलावा अगर आप ब्राउन ब्रेड वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, तो फिर मैं बीच में ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ। तो ये जैसे कि ये चने हो गए या फिर इस तरह से सीड्स हो गए। आपके वेट कम करने में ये सीड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ये भी ले सकते हैं ना। तो ये भी आपके वेट को काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस करते हैं। दूसरा इससे एक फ़ायदा और भी है कि ये आपके गुड फैट्स बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, और जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको सबको है ना बाहर निकाल देता है। और अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हुए होंगे, इनबैलेंस होंगे, तो उनको भी बैलेंस कर देगा। अब आती है लंच टाइम की, तो लंच में आप एक चपाती ले सकते हैं, साथ में घर में कोई भी सालन हो लेकिन विदाउट ऑयल हो। और अगर आपने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया हो, मतलब सभी के खाने के लिए, तो ज़ाहिर है उसमें ऑयल तो होगा। आप अपने लिए सेपरेट फिर भी ना बनाएं। मैं कहती हूँ उसको साइड में करके ऑयल को आप अपनी थोड़ी सी ग्रेवी और चिकन या फिर जो भी उसमें डला हुआ हो, आप थोड़ा सा वो ले के अपनी चपाती खा सकते हैं। और दूसरा ये कि किसी दिन आपने इस तरीके से चने बॉयल कर लिए, साथ में थोड़ी सी मसूर की दाल इसमें ऐड करके सूप बना लिया, तो इस तरह से इसमें सैलेड भी मतलब डाल सकते हैं। डिफरेंट तरह से एक ही चीज़ को आप कितनी तरीके से खा सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन तमाम चीज़ों को मतलब डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। अब ये कि मुझे सैलेड वाली ये जो होती है चना चाट बहुत पसंद है, तो आप डिफरेंट तरह के जो आपको पसंद हो वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। कुकुम्बर हो गया, कैबेज हो गई, इसके अलावा आपको जो भी पसंद है, किसी दिन ककड़ी भी आ जाती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप चना चाट में डालकर खा सकते हैं। और किसी दिन आपने इसको और ज़्यादा मतलब डिफरेंट कर लिया, थोड़ी सी मीठी चटनी ऐड कर दी खजूर की, या फिर आपने दही ऐड कर दिया, तो डिफरेंट तरह से आप चना चाट बना सकते हैं। आप बिल्कुल भी उकताएंगे नहीं, टेस्टी भी होगा, साथ में आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी ना, तो आप ज़रूर खाएंगे। किसी दिन आपने दलीम बना लिया, दलीम भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, और इसमें तमाम तरह की दालें भी चली जाती हैं, इसमें जौ भी होते हैं, तो ये कितना हेल्दी होगा आप खुद सोच सकते हैं। किसी दिन आपने इसमें थोड़ी सी चिकन ऐड कर दी, तो ये बेहतरीन सा ऑप्शन है। आप इसको एक मरतबा बना लें, मतलब 2-3 दिन आप इसको खा सकते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके। और चने तो मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा ही आप यूज़ करेंगे, ये फ्रीज़ करते ही बिल्कुल कैसे हो जाते, मुझसे तो नहीं खाए जाते, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन इसको खा पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। मीन्स ये कि मैं फिर दूसरे दिन में बॉयल करना पड़ता है मुझे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। साथ में आप हरा धनिया पुदीने की चटनी बनाकर रख सकते हैं, वो फ्रीज़ कर सकते हैं क्यूब्स वगैरह बनाकर, तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़ आपके पास हो जाती हैं। ईज़िली आप आराम से 2-3 महीने अपनी डाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर इस तरह से डाइट लेकर चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी उकताएंगे भी नहीं, हर चीज़ आपको खाने को भी मिलेगी, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप डाइट पर हैं। और बिल्कुल भी हर चीज़ को मतलब दिल भरा हुआ होगा, तो बिल्कुल क्रेविंग वगैरह नहीं होगी। लंच टाइम हो गया, उसके बाद आपने लंच के बाद फ़ौरन बाद या आधे घंटे के बाद आप इस तरीके से ये बनाकर पी सकते हैं। इस टाइम पर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ये कहवा भी ले सकते हैं। ये कहवा बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें हमने मिंट ऐड किया है, इसके अंदर हमने इलायची ऐड की, आप चाहें तो ये लौकी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, सौंफ डाली है, बिल्कुल पिंच मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये तीनों चारों ली हैं, साथ में थोड़ी सी अजवाइन भी ली है। तो इसका इस तरह से ये कलर आ जाएगा। बस इस तरह से हमने 1 कप भर के हमने ये पीना है। अच्छा, इसका कलर यहाँ पर लाइट गई हुई है, तो इसलिए आपको ये डार्क लग रहा है, वरना तो ये लाइट ग्रीन सा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, तो आप ये इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी कड़वा तल्ख नहीं लगता ये। जब आप पीना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है आपको आदत हो जाएगी, और मैं कहती हूँ मुझे ग्रीन टी से ज़्यादा ये अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी कितनी मैंने ली है। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने पत्तियाँ ली हैं पुदीने की, 2 इलायचियाँ ली हैं, और बिल्कुल पिंच
इंच मैंने ये चीज़ें ली हैं। 2 कप पानी में मैंने इसको बॉयल कर लिया था, बस ये रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसमें लौकी का पीस भी डाल सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और इतनी अच्छी वैरायटी मैं आपको इसकी डिनर की दूँगी कि इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे इतना ऑयली खाने को, जैसे कि आपका दिल करता है या हमें भी पसंद होते हैं इस तरह से। ये कितना रोगनी है, देखें ये कितना ऑयली है, तो ये कितना अनहेल्दी होगा। तो इसकी जगह आप बहुत ही टेस्टी सा चिकन सूप बना सकते हैं। देखें ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा टेस्टी, और इसमें ऑयल देखें बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, सिर्फ 1 टेबल इस ऑयल में आपने ये चीज़ों को अच्छे तरीके से भूना है, और इसके अंदर बिल्कुल प्याज व्याज नहीं डालनी है। बस जब इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, आप ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर, और कॉर्नफ्लोर अगर चाहें तो 2 टेबल स्पून डालकर आप अपने सॉसेस के साथ ले सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा ऑप्शन है। और चाहें तो आप चिकन टिक्के को ग्रिल करके ये भी खा सकते हैं, ये भी एक ज़बरदस्त सा ऑप्शन है आपके पास। रोटी बिल्कुल रात में अवॉइड करनी है, साथ में शामी बनाकर आप रख सकते हैं, और शामी को आप ढेर सारी मतलब सैलेड के साथ खा सकते हैं, चिकन टिक्का बना सकते हैं। ये भी देखें एक हेल्दी ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल भी आपने ऑयल बहुत सारा यूज़ नहीं किया है। ग्रिल कर लें, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। कढ़ाई वगैरह खाने का दिल करे तो बिल्कुल सौते करके टमाटर वगैरह स्पाइसेस डालकर इस तरह से कढ़ाई भी खा सकते हैं। और अगर शामी से उकता गए हैं तो इस तरह चपली भी बनाकर खा सकते हैं, चिकन या बीफ की या मटन के। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया हुआ, साथ में ग्रिल हुआ है। साथ में आपने लो फैट मिल्क लेना है और बलाई हटाकर लेना है, और अगर चाहें तो मिल्क शेक भी ले सकते हैं किसी भी मतलब फ्रूट का, और बिल्कुल इसमें शुगर नहीं जाएगी। चाहें तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितने टेस्टी हेल्दी डाइट है आपकी। तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इतनी टेस्टी डाइट को फॉलो ना करे। और वॉक ज़रूर करनी है 1 घंटा, चाहे आप घर में कर लें या पार्क वगैरह में चले जाएं। एक दिन में 1 दफ़ा मतलब वॉक पे 1 घंटा ज़रूर जाना है आपको। और साथ में ये कि ये जो मैंने आपको बताया था अजवाइन और सौंफ का, ये पाउडर आपने बनाकर रखना है। तो ये हम वज़न लेनी है, मतलब एक ही क्वांटिटी में आपने लेनी है सौंफ और अजवाइन। और सॉल्ट आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है, ब्लैक सॉल्ट इसमें यूज़ करना है। और 1 टेबल स्पून सोने से पहले आपने नॉर्मल वाटर जो होता है उससे आपने लेना है, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं लेना है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और आपका जो बेली फैट होगा इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पर फ़र्क पड़ता है। साथ में आपने डाइट इस तरीके की रखनी है कि ऑयल आपने बिल्कुल छोड़ना है, चावल भी छोड़ना है। और अगर कभी खाएं चीट डे पर तो आप थोड़े से ले सकते हैं। जितना आप खाना खाते हैं ना उससे बस आपने हाफ़ करना है जो भी आप खाना चाहते हैं, और इस तरह की चीज़ें खानी है विदाउट ऑयल। और साथ में इस तरीके से फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो भी आप यूज़ करें, लाजमी करें मैं तो कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी किए थे। तो इस तरीके से इसको भी रोस्ट करके आपने साफ़ करके और रोस्ट करके आपने इसको ग्राइंड करना है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा पीनट वाला टेस्ट आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप ये खा रहे हैं फ्लैक्स सीड, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने पीनट को ग्राइंड करके रखा हुआ है। और 1 टेबल स्पून आपने ये भी लेना है, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, ये आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। और अगर कभी दिल चाहे चीट डे पर तो इस तरीके से मतलब कि आप पुलाव बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम खा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डाइट को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अपना ज़रूर वेट कम कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको मुझसे कुछ भी अच्छी बात सीखने को मिली हो इस वीडियो में, सो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, और लाइक करते जाइएगा वीडियो को। न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।